हेलो डियर स्टूडेंट, ब्रिलियंस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे अपने जो एग्जाम्पल नंबर 2 था उसके बारे में डिस्कस किया था। हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 के बारे में। ठीक है, ये है आपका लेक्चर नंबर 19 है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक कितने नग खरीदे गए। तो उसने उत्तर दिया कि जो स्कर्ट की संख्या है खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुने से 2 कम है। मतलब एक इक्वेशन यहाँ से तैयार हो गई और स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुने से 4 कम है। तो अपनों को ज्ञात करना है कि चंपा ने कितनी पैंट और कितनी शर्ट खरीदी। तो हम लिखते हैं हल। माना स्कर्ट की संख्या x व पैंट की संख्या y है। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन से इसका मतलब निकालते हैं। जो स्कर्ट की संख्या है, स्कर्ट की संख्या क्या मानी थी हमने x, खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी। पैंट की संख्या क्या मानी 2 गुनी से कितनी कम है 2 कम है। तो फर्स्ट इक्वेशन यहां से तैयार हो गई। सेकंड इक्वेशन देखते हैं। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी। 4 गुनी पैंटों की संख्या क्या है y, इसकी 4 गुनी की कितनी कम है 4 कम है। ये हो गए आपकी समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इसे ग्राफ विधि द्वारा हल कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको और सरल कर लेते हैं। इसको और सरल करेंगे तो क्या आएगा कि 2y बाएं पक्ष में जाकर इधर जाके प्लस है तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा। 2y बराबर माइनस का 2, समीकरण नंबर 1। इसको भी थोड़ा सरल कर लेते हैं। इसको सरल करते हैं। x ये 4 इधर प्लस है तो इधर जाके माइनस में, और ये माइनस है इधर जाके, इसको इधर ही रहने दीजिए आप। ठीक है, ठीक है। अब लिखते हैं समीकरण 1 से। एक क्या है x माइनस का 2y बराबर माइनस का 2। ठीक है, इसके लिए सारणी बनाएंगे अपन। इसके 3 मान लेंगे अपन, ये x ये y। ठीक है, 1 मिनट रुकिए। x बराबर क्या रखें 0 रखेंगे। तो इसका मान जैसे ही 0 रखेंगे तो क्या आएगा, तो क्या आएगा माइनस का 2y बराबर माइनस का 2, माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो x का मान 0 रखने पर y का मान क्या प्राप्त होता है 1। ठीक है, y बराबर 0 रखने पर x का मान क्या प्राप्त होगा, जैसे ही y का मान 0 रखेंगे तो ये तो हट जाएगा। तो x बराबर क्या आएगा माइनस का 2, x बराबर माइनस का 2। ठीक है, एक और ले लेते हैं। x बराबर क्या रख लेते हैं 1 रख लेते हैं। x बराबर 1 रखने पर क्या आएगा y बराबर, यहाँ 1 रखिए तो 1 माइनस का 2y बराबर माइनस का 2। ठीक है, अब देखिए ये प्लस का है इधर जाके माइनस का, तो माइनस का 1 और माइनस का 2 कितना हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो y का मान क्या आ जाएगा 3/2, क्योंकि ये गुणा में तो इधर जाके भाग में। ठीक है, क्या रखेंगे x का मान 1 रखने पर y का मान 3/2 प्राप्त होता है। ठीक है,
एक मान और निकाल लेते हैं अपन चाहो तो। x बराबर -1 रखने पर, -1 जैसे ही रखेंगे, यहाँ पर -1 रखिए, माइनस का 1, माइनस का 2y, माइनस का 2, तो ये माइनस का 1 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, 2 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा, इस प्रकार होगा। तो 2 में से 1 हटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 2y बराबर माइनस का 1, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर क्या आ जाएगा 1/2। x का मान -1 रखने पर y का मान 1/2 आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम समीकरण 2 लेते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, ये है x माइनस का 4y बराबर माइनस का 4। ठीक है, तो लेते हैं इसमें x बराबर 0 रखने पर, जैसे ही इसको 0 करेंगे, इसको 0 करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 4y बराबर माइनस का 4, माइनस से माइनस कट जाएगा तो इसमें y का मान क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 4 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें, किसमें, समीकरण 2 में। ठीक है, y बराबर 0 रखने पर इसका मान जैसे ही 0 करेंगे तो x का मान माइनस का 4 हो जाएगा। इसका मान जैसे ही 0 करेंगे तो 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो x का मान क्या आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। तो इसके लिए सारणी बना लेते हैं, पहले मान लिख लेते हैं, उसके बाद सारणी बना लेंगे। ठीक है, और ये जो सारणी होगी वो जस्ट इसके बगल में लिखना बच्चों, है ना। मैं इधर बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं हो तो। इसमें, किसमें, समीकरण नंबर 2 में। अब क्या करेंगे, x बराबर 1 रख लेते हैं, x बराबर 1 रखने पर, अब देखिए x बराबर 1 रखिए, x का मान जैसे ही 1 रखिए तो ये इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। अब ये प्लस है तो इधर जाके माइनस का, तो क्या आएगा, ये हो जाएगा, तो माइनस का 4 और माइनस का 1, माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का 5, तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, और 4 यहाँ गुणा में है तो इधर जाके भाग में, फिर समीकरण 2 में, अर्थात इसमें x बराबर -1 रखने पर, अब जैसे ही आप इसमें माइनस का 1 रखोगे क्या आएगा, माइनस का 1, माइनस का 4y बराबर माइनस का 4। अब ये माइनस का 1 इधर जाके प्लस में चेंज हो जाएगा, तो माइनस का 4 + 1, तो इसका मान क्या आ जाएगा, इसको -3 लिख सकता हूँ, क्योंकि -4 + 1 माइनस का 3, माइनस से माइनस चला जाएगा तो y का मान क्या आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। तो सारणी क्या बनेगी, x और y। x बराबर 0 पर क्या मान आया था, 1, और y बराबर 0 पर माइनस का 4, और x बराबर 1 पर y का मान 5/4, और y बराबर x बराबर -1 पर क्या आया था, 3/4। बच्चों एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, हम आगे बढ़ेंगे, हम इसके ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन मिटा देता हूं तब तक। ठीक है, क्वेश्चन आपको नोट नहीं करना है, ओनली फॉर सॉल्यूशन नोट करना है। ठीक है, और सारणी देखकर ही आपको ग्राफ बनाना है बच्चों। ठीक है ना, एक बार नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये बच्चों एक एक पॉइंट एग्जाम में ऐसे ही नोट करना है, अर्थात वहाँ लिखना है, ताकि आपके एक भी मार्क्स ना कट सके। ठीक है,
और इन सारणी को इन इक्वेशन के पास में ही बनाइएगा, ठीक है ना, जैसे मैंने बना रखा है और ये इसके सामने है, ठीक है। एक बार उतार लीजिए आप, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आपने इधर का शायद उतार लिया होगा, आगे बढ़े हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। मैं इस साइड का मिटा रहा हूँ, आप उधर का उतार लीजिए तब तक। आपको ग्राफ में सबसे पहले दो अक्ष खींचने, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। ये आपका मूल बिंदु है 0,0, 1 2 3 4 और इधर माइनस की संख्या आएगी। ये 1, ये 2, ये 3, यहाँ माइनस के y की संख्या आएगी। तो बच्चों इसको कहते हैं भुज और इसको कहते हैं कोटि, ठीक है। तो सबसे पहले पैमाना लिख लीजिएगा, ठीक है ना। मैं पैमाना साइड में लिख रहा हूँ, लेकिन आपको जो ग्राफ पेपर है उसके कोने में लिखना है पैमाना, ठीक है। मैं यही लिख देता हूँ, आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। पैमाना क्या लिखेंगे? पैमाना एक्स ओ एक्स डैश अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 10 इकाई, 10 छोटे 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 खाने होंगे उसको इकाई कहते हैं। वाई ओ वाई डैश अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 10 इकाई। बच्चों ग्राफ थोड़ा बड़ा बनाइएगा यदि उसके मान छोटे छोटे प्राप्त हो रहे हैं तो बच्चों आपने उतार लिया होगा उधर का, मैं उसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो अब मान रखते हैं, ठीक है। सबसे पहले x बराबर 0 पर y बराबर 1। x बराबर 0 कहाँ प्राप्त हो रहा है? y अक्ष पर। y बराबर 1 कहाँ है? ये रहा। तो यहाँ लिख दीजिएगा 0,1, ठीक है। अब x का मान -2 है और y का मान 0, तो ये रहा। x का मान क्या है? -2, y का मान 0। अब x का मान 1 पर y का मान 3/2 प्राप्त हो रहा है। 1 तो 3/2 की वैल्यू 1.5 होती है, तो 1.5 आपकी शायद यहाँ मिलेगी। ग्राफ थोड़ा सीधा बना लेते हैं, इसलिए पॉइंट को यहाँ डिनोट कर लेंगे, यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। x का मान -1 पर y का मान आधा, x के मान -1 पर y का मान आधा, आधा मतलब यहाँ ले लेते हैं क्योंकि इसके सामने और इसके सामने, ठीक है। अब इनको मिला देते हैं। मैं अलग मार्कर से मिला रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है बच्चों। ठीक है, ये आपकी कौन सी समीकरण है? समीकरण नंबर फर्स्ट वाली। अब सेकंड के लिए बात कर लेते हैं। x का मान 0 पर y का मान 1 प्राप्त हो रहा है। x का मान 0 का है, मैं अलग मार्कर से डिनोट करता हूँ इसको। x का मान 0, y का मान 1, तो x का मान 0 कहाँ होगा? y अक्ष पर, और y का मान 1, ये रहा 0,1। अब y का मान 0 तो x का मान -4, y का मान 0 x अक्ष पर होगा और उस x का मान -4। इसको थोड़ा आगे तक बढ़ा लेते हैं
ये मान लेंगे -4 है एक्स डैश, ये है, ठीक है। इसका पॉइंट है -4, 0, ये पॉइंट है। अब x का मान 1, y का मान 5/4, 5/4 की जो वैल्यू होती है वो 1.25 होती है, ठीक है। x का मान 1 और y का मान 1.25, 1.25 मतलब शायद बच्चों यहाँ पर है, ठीक है, हाँ यहाँ पर। x का मान -1 और y का मान 3/4, x का मान 1, y का मान 3/4 मतलब 3 से इसकी वैल्यू हल्की सी कम है, ठीक है, इसकी वैल्यू हल्की सी कम है। इसको थोड़ा नीचे बना लीजिए, -4 है एक्स डैश, x की वैल्यू -1, उसके मान 3/4 मतलब उसका मान 1 से कम होगा। तो 1 से कम होगा मतलब रेखा यहाँ से जाएगी, वन से हल्का सा यहाँ से जाएगी बच्चों रेखा, ये अप्रोक्स यहाँ पर है, ये पॉइंट आपका। इसका मान 1, -1, 3/4, ठीक है, मतलब 1 से 1 इसकी वैल्यू हल्की सी कम है। अब इसको जैसे ही मिलाएंगे तो ये रेखा कुछ इस प्रकार मिलेगी बच्चों, कुछ इस प्रकार जाएगी ये रेखा, ठीक है, ठीक है बच्चों। इसका जो कटान बिंदु है वो क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा, इसकी ये पॉइंट है आपका -1, 3/4, ठीक है। और ये पॉइंट मैंने आपको बताया था, क्या था ये पॉइंट, 1, ये थे 1,5/4, ठीक है। अब ये दोनों कहाँ पर प्रतिच्छेद हो रहे हैं, इस बिंदु पर, तो इसके हल क्या होंगे, 0,1 होंगे, ठीक है। तो हम लिखते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूँ, बच्चों ये सीधी रेखा प्राप्त होगी, ठीक है। ग्राफ में आप बनाओगे तो सीधी रेखा होगी, अभी बोर्ड पे क्या सीधा नहीं बन पा रहा है। दिए गए ग्राफ से स्पष्ट है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को, यह आपका बिंदु A है, बिंदु A 0,1 पर प्रतिच्छेद करती है। अतः इसका हल संगत हल है एवं x बराबर 0 और y बराबर 1 प्राप्त होता है, ठीक है बच्चों। आप इसको उतार लीजिए, ठीक है, और ये पैमाना ग्राफ के साइड में लगा दीजिएगा, मतलब लिख दीजिएगा ऊपर ही ऊपर। ये रेखाएं बच्चों दोनों सीधी रेखाएं हैं, और इन रेखाओं पर समीकरण भी लिख दीजिएगा, जो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 है। ये समीकरण नंबर 1 है और यह है समीकरण नंबर 2। आपको एग्जाम में दोनों समीकरणों को लिखना है, जो भी समीकरण है उसको, ठीक है। ये कटान बिंदु हो गया तो इनका हल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप इसको उतार लीजिए पहले। बच्चों मैं अगले क्वेश्चन से आपको क्या है, मैं आपको थोड़ा बड़ा ग्राफ बना के दिखा दूंगा ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। ये तो क्या थोड़ा छोटा ग्राफ बन गया, इसलिए आपको लग रहा है कि ये रेखाएं सीधी नहीं है, लेकिन एक्चुअल में जो ये रेखाएं हैं वो सीधी प्राप्त होगी। हम जब भी ग्राफ पेपर पर इस पर बनाएंगे तो सीधी रेखा ही बनेगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन से हम बड़ा ग्राफ बना देंगे, ठीक है ना।
तो बच्चों आपने उतार लिया होगा, तो आगे बढ़ें। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारी एक्सरसाइज पर। एक मिनट रुकिए बच्चों।